हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पूजा क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का हल देखने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जो भी यहाँ पे भिन्न दिए हुए हैं इनको पहले हमको दशमलव रूप में बदलना है, उसके बाद ये भी बताना है कि जो उनका दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पे जो दशमलव प्रसार है वो दो तरीके से हमको देखने को मिलेगा। पहला क्या होगा, जब शेषफल शून्य हो, जब किसी भी संख्या का भाग कर रहे हैं हम और अगर उसका शेषफल 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। और जब शेषफल शून्य ना हो, जब शेषफल शून्य नहीं आएगा तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अनवसानी पुनरावर्ती होगा। ठीक है, या इसी को और क्या बोल सकते हैं, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, अब आते हैं हम इधर प्रश्न में। तो पहला जो दिया हुआ है भिन्न 36/100 दिया है, तो इसका हल देखते हैं। मतलब 36 का भाग किससे करना है, हमको 100 से करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 36 छोटी संख्या और 100 क्या है, बड़ी संख्या है। तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। जब दशमलव लग गया तो यहाँ पे हम एक 0 और लिख सकते हैं। ठीक है, अब 100 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि वो 360 से ज़्यादा ना हो, तो 100 दिया कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 0, 6 में 0 घटाएंगे तो 6, और 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना आ गया हमारे पास, 60 आ गया। अब यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया है तो एक 0 और लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 600। ठीक है, अब 600 में से 600 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0। तो अब ये कैसा दशमलव प्रसार हो गया, इसका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब शेषफल शून्य आ जाए तब वो कैसा प्रसार होगा, शांत होगा। अतः 36/100 बराबर कितना आ गया हमारा उत्तर, 0.36। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। कैसा है दशमलव प्रसार, शांत है। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा नंबर का जो भिन्न है उसका हल देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 1/11। ठीक है, तो 1 का भाग किससे करना है, हमको 11 से करना है। तो यहाँ भी 1 क्या है, छोटा है 11 से, तो सबसे पहले यहाँ पे हम दशमलव लगा लेंगे। ठीक, और यहाँ पे एक 0 और लिख लेंगे। क्या है, 11 से छोटा है, तो फिर से एक 0 और लिख लेंगे, तो यहाँ भी एक 0 लग जाएगा। ठीक है, तो 11 नंबर कितना हो जाएगा, 99। ठीक है, 100 में 99 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक, अब ये बार बार रिपीट होगा। कैसे, एक स्टेप और करके देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे एक 0 लिख सकते हैं। अभी भी ये छोटा है तो फिर एक 0 बढ़ा दिए तो यहाँ भी एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 0 लिखना पड़ेगा। तो 11 नंबर कितना हो जाएगा, 99। फिर से यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये जो स्टेप है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अतः 1/11 बराबर उत्तर में क्या लिखेंगे, 0.0909। ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 0.09 बार। 09 में बार लगा है, इसका मतलब क्या, 0909 बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी पुनरावर्ती है। पुनरावर्ती है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, 4 सही 1/8। अब इसको पहले सिंपल फॉर्म में बदल लेंगे। तो क्या कैसा करते हैं, 4 का गुणा 8 से करेंगे और जो अंश है उससे जोड़ देंगे। तो 4 अट्ठे कितना हो गया, 32, और 32 1 33, तो कितना आ गया यहाँ पे, 33/8। ठीक है, अब 33 का भाग किससे करना है, हमको 8 से करना है। तो यहाँ पे कर देंगे 33 का भाग 8 से कर देंगे। अब 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 33 से ज़्यादा ना हो,
तो क्या हो जाएगा 8 चौके 32, ठीक है। 3 में 2 घटाएंगे कितना आ गया 1, 3 में 3 घटाएंगे कितना आ गया 0। तो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो और क्रॉस भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे एक 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा 8 एकम 8, 10 में 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2। अब दशमलव लगा है तो यहाँ फिर से एक 0 लिख सकते हैं, तो 8 एकम 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब 10 में से 6 जाएगा कितना आ गया 4, और ये कितना हो जाएगा 0। तो अब 4 है तो यहाँ पे फिर से एक 0 लिख सकते हैं, तो कितना हो गया 40। तो 8 पंचे कितना होता है 40 होता है। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, तो शेषफल 0 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ शांत हुआ, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 सही 1/8 बराबर 33/8 बराबर, इसका जो आंसर है पहले वो लिख देंगे 4.125। और कैसा दशमलव प्रसार है तो यहाँ पे लिख देंगे दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका अगले नंबर का जो हल है। चौथा क्या दिया हुआ है 3/13, इनका भाग किससे करना है 13 से करना है। तो यहाँ पे 3 क्या है छोटी संख्या है 13 से, तो यहाँ क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा, फिर यहाँ एक 0 ले सकते हैं। अब 13 दूनी कितना होगा 26, ठीक है। अब 30 में 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया है तो एक 0 यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब 40 से ज़्यादा ना हो तो क्या होगा 13 तिया 39, ठीक है। अब ये 10 हो गया, 10 में से 9 जाएगा 1, और 3 में से 3 माइनस करेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब फिर से हमको यहाँ पे 0 लगा लेना है, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि 10 क्या है 13 से छोटा ही है, तो क्या करेंगे एक 0 और बढ़ाएंगे, तो यहाँ भी एक 0 हमको लिखना पड़ेगा। 13 सत्ते कितना होता है 91, ठीक है। अब ये 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 आ गया, और 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आ गया, ठीक। अब एक 0 और लिख सकते हैं, दशमलव लगा है इसका मतलब एक 0 हम और लिख सकते हैं। तो 13 छंग कितना हो जाएगा 78। अब 10 में से 8 घटा देंगे कितना आ गया 2, और ये 8 हो गया, 8 में 7 घटा देंगे तो 1, फिर एक 0 लिख लेंगे, तो ये कितना बन गया 120। अब 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 120 से ज़्यादा ना हो, तो 13 नंबर कितना होता है 117, ठीक है। अब ये हो गया 10, 10 में 7 घटा देंगे तो कितना आ गया 3, 1 में 1 घटा देंगे तो 0, 1 में 1 घटा देंगे 0, कितना आ गया शेषफल 3 आ गया। अब ये बार फिर से क्या हो रहा है, ये फिर से ये पूरा स्टेप फिर से रिपीट होगा। इसका मतलब ये कैसा प्रसार है, कैसा प्रसार है अनवसानी पुनरावर्ती प्रसार है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको क्या लिखेंगे हम, अतः 3/13 बराबर, पहले जो उत्तर आया है वो लिखेंगे यहाँ पे 0.230769, ठीक है। अब यहाँ के बाद से ये फिर से रिपीट होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बार लगा देंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावर्ती है। दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावर्ती है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।